प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय श्रोताओं, कलाम आशीष में फिर से आपका स्वागत है। आज सुबह फिर भी एक बार और आपके सामने आने में मुझे बड़े खुशी है। मैं सोचता हूँ कि आपको भी बड़ी खुशी है कि आज वचन के सामने हम मिलकर बैठ सके। आइए आज के थोड़ी देर के विचार के लिए आयशा नबी की किताब 60 अध्याय के पहले आयत पढ़ना चाहूंगा। द बुक ऑफ आयशा चैप्टर 60 वर्स 1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ। आयशा भविष्यवक्ता के द्वारा हाथ से कह रहा हूं, उठ जाइए। हो सकता है आप अभी भी लेटे हुए हैं, नींद से आधा अधूरे उठे हैं, हो सकता है अभी भी चाय पीते हुए लेटे हैं, पर उठ जाइए। मैं इसी बात का नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजी में एक भाषांतर ऐसे हैं जिसको एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं। उसी में इस कदर लिखा है कि आप कहां से उड़ना है? उदासीनता से। परिस्थितियां आपको जिस रीति में उदास किया है, अकेला किया गया है, मुंह के बल पर गिर पड़ा है, ऐसी अवस्था में अगर आप है तो प्रभु चाहते कि आप उसी परिस्थिति में आगे न रहें, बल्कि आप उठ जाएं। From the depression and prostration in which circumstances have kept you. आप सोचते हैं मुझे इस कदर परिस्थितियां झगड़े हुए हैं कि मैं औंधे मुंह गिरे हुए हैं, यहां से उठना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। पर परमेश्वर का वचन आज सुबह आपसे है। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है कि उठ। यूं ही लेटे रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि एक नए जीवन के लिए, एक नई अवस्था की ओर आने के लिए आपको उठना है। उठने में अगर आपको मन है तो वो सहायता करने वाला परमेश्वर आज सुबह आपसे कहते हैं, उठ। हमारे जीवन की परिस्थितियां हम इस कदर कई बार होते हैं कि हमें नीचे गिराने के लिए चारों तरफ भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। मुख्य तौर पर दुनिया यानी वर्ल्ड, वो नहीं चाहते कि हम तरक्की पाए, ऊपर उठ जाएं। उससे बढ़कर एक व्यक्तित्व भी है, वो है शैतान। शैतान कभी भी न चाहते कि आपकी भलाई के दिखावा जरूर वो करते हैं, मनी मन यही चाहते हैं कि आप गिर जाएं। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय के 10 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, शैतान उसी बात के लिए आते हैं, नाश करने के लिए। तो विनाश का कारण है वो, तो नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, सब कुछ तमाम करने के लिए, खत्म करने के लिए ही वो आए हैं। उसके आने का कारण यही है, आने का मकसद यही होता है। वो किसी भी व्यक्ति के भलाई उस तरफ नहीं चाहते। विशेष रीति में अगर आप प्रभु यीशु को ठाकने वाले हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आपको गिराने के लिए वो कोशिश करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा मत रखिए, उससे कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन में ये कमी है, वो है, ये है। दुनिया भर के काम आपको बता देंगे, आपको धैर्य करेगा, हिम्मत आपके खत्म कराने का कोशिश करते हैं, रिसाने का कोशिश करते हैं वो। लेकिन प्रभु के वचन कहते हैं, मैं आपको बहुदायक जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए, बहुदायक से देने के लिए आया हूं। यूहन्ना सुसमाचार में यही बात हम पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। तो मैंने बोला दुनिया यानी वर्ल्ड, शैतान और फ्लश, हमारे शरीर भी इस कदर है।
ये हमारे विरोध में होते हैं। खैर, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं उड़ जाओ, इस उदासी में मत रहो। आपके उदासी के कारण मैं नहीं जानता हूं, पर परमेश्वर जरूर जानते हैं। आप भी जानते हैं आप क्यों उदास हुए, कब से उदास हैं, उसकी गहराईपन कितना है, यानी उसकी बृहदता क्या है, ये परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उठ, उठ जा। देखिए, प्रभु यीशु ने एक बार एक उपमा कहा था, वो आप सब जानते हैं। लूका सुसमाचार 15वीं अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 15वीं अध्याय में, यहां पर इस अध्याय में 3 उपमा है। उसमें से एक है उडाऊ पुत्र का दृष्टांत, यानी उपमा। इस उडाऊ पुत्र के दृष्टांत में, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल पढ़ने वाला एक व्यक्तित्व नहीं है, इस दृष्टांत से आप वाकिफ नहीं है, तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। धनी आदमी था। तो एक दिन क्या हुआ, उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपेक्षा मानी, सुनी, और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट ली। पिता बच्चों से प्यार करते थे, इसकी वजह से बड़े धनी था, लेकिन दोनों के 2 टुकड़े कर दिया, 2 भाग कर दिया हर बात के। छोटों ने क्या किया, उसने और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा ली। जो सही रीति में नहीं थे, जितना उनको मिल गए थे पिता से, वो सब उन्होंने उड़ा ली। हो सकता है आप भी उस कदर है, बहुत कुछ आपके पास था, पुरखों ने जो दिए हुए संपत्ति, हो सकता है आपने खुद कमाए हैं, लेकिन गलत संगत की वजह से, संगति की वजह से, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुकर्म किया गया है, लेकिन कुछ तो वो भी है, तभी तो सब उड़ गए हैं। सब उड़ा दिया उन्होंने। जब संपत्ति बहुत था, उसके पास बहुत सारे लोग था, दोस्तों के कमी नहीं थे, रोज पार्टी, मस्ती, सब कुछ है, उकसाने के लिए लोग भी बहुत था। लेकिन हुआ यूं है, जब वो सब कुछ खर्च किया गया है, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। आपकी अवस्था क्या है आज? कंगाली की अवस्था में है। आप सोचते हैं इसमें से मुझे छुटकारा नहीं। मैं सिर्फ आर्थिक रीति के कंगालपन को नहीं कह रहे, शांति के में, शारीरिक रीति में आप कमजोर होगे, आपकी तंदुरुस्ती चले गया, उस रीति में आप कंगाल होगे। तो भिन्न भिन्न रीति में कंगालपन, इमोशनल में, वैगारिक अवस्था में, इमोशनल एस्पेक्ट्स में कंगालपन में है। कारण जीवन शैली, जिस तरीके में जीवन बिताया गया है उसकी वजह से। खैर, इस यीशु के उपमा में वापस आऊंगा मैं। तो सब कुछ उड़ा ली, वो कंगाल हो गए। आप मध्य प्रदेश के, यानी आप समझ गया ना। हाँ, सब बोलते हैं हमारे इस पेड़ के खातिर हम जीवित रहते हैं, जीवन बिताते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन की बात वही होता है, पेड़ के खातिर है। लेकिन जीते रहने के लिए पेड़ को भी ध्यान रखना जरूरी है। खाने के लिए कुछ नहीं था। वचन में लिखा है 15वीं आयत में, और वो उस देश में के निवासियों में से ये के यहाँ आ पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि
उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते दे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। दाने दाने पर मोहताज हो गए। मुश्किल है, चाहा सूअर के खाना तो खाऊं कम से कम, कोई नहीं देखेगा, लेकिन कोई दिया नहीं उसको। अब इस पद का ध्यान दीजिए, गौर फरमाए। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। देखिए उसके परिवार की अवस्था यह था, नौकर जाकर बहुत है उनके घर पे, उनकी हालत यह है भोजन खूब है, कभी भी भूखा रहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना भोजन है। मजदूरी को भोजन से अधिक रोटी मिलते हैं वहां पर मजदूर को। लेकिन मैं तो मालिक था, मालिक के बैठे थे, हमारे घर की बात वो था, लेकिन आज के मेरी अवस्था ये है। ये कब उसको समझ में आ गया? जब वो अपने आपे में आ गया। वचन कहता है, यीशु कहा जब वो अपने आपे में आ गया, when he came to his own senses। इसका मतलब क्या है? अभी भी ये लेटे हुए अवस्था किसका है? जो अपने आपे में नहीं है, those who are not in their own senses। उनको क्या पता है, स्टिमुली तो है ही नहीं, सब कुछ चले गए हैं। आपकी अवस्था क्या है प्रिय भाई, प्यारे बहन, आपकी अवस्था क्या है? आज समझ जाओ, जाग उठो, उठ जाओ। प्रभु चाहते हैं कि आप उठ जाएं। प्रभु चाहते हैं कि असमझदार हो जाएं, समझे बात को। अब प्रभु कहते हैं, और अगले आयत, उसने कहा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये औंधे मुंह गिरने के कारण ये था, इस परिस्थिति में पहुंचने के कारण ये था कि पिता के इष्ट के बजाय खुद के इष्ट को, खुद के इच्छा की पूर्ति के लिए निकल पड़ा था। कई बार हमारे जीवन में भी ये है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, प्यारे पिता ने सब कुछ हमें दे दिया, लेकिन हमें जो भी मिला वो हम हमारी मर्जी में खर्च किया है, आगे की कुछ ना सोचा था। पिताजी के इष्ट क्या है, इच्छा क्या है, पिता परमेश्वर की चाह को, उसकी इच्छा को अनसुनी करते हुए, अनदेखी करते हुए हम आगे बढ़ते गए, अपने अपने तरीके में, अपने अपने लालसाओं में अपने अपने जीवन को व्यतीत किया गया है। हमने सोचा था इसमें से तरक्की मिलेगा, मजा मिलते रहेंगे, आनंद तो बराबर हमेशा रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन काश ऐसा होता तो नहीं हुई। यह दुनिया की अवस्था यही है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, परमेश्वर के दिखाए हुए राह से, या इस वचन के, पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जो रूपरेखा है, मार्ग रेखा है, जिसके अनुसार हम हर एक इंसान को अपने जीवन को चलाना है, उसको छोड़कर जैसे जैसे निकले कि हमारे जीवन पीछे होते जाएगा, पीछे होते जाएगा। परमेश्वर की संगति से जितना दूर चले जाते हैं, वहां पर अनुग्रह के बजाय श्राप आई जाते हैं, भलाई के बजाय बुराई पहुंच जाते हैं। और इस लड़के, उसने सोचा, जब वो अपने आपे में आ गया, वो सोचने लग गया, काश मैं मेरे पिता के घर में होता है तो। वहां की हालत यह है कि
सब कुछ वहां पर है। और उसने कहा अब मैं इस हालत में आगे बिल्कुल ना रहे, एक पल भी मुझे नहीं रहना है। गलती हो गया, मैं वापस चले जाऊंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा है पिता मुझे माफ कर लें, गलती हो गया, मैं तेरे पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। इनके विचार सिर्फ यही था, एक मजदूर के नाई रख ले। उठ गया, वापस चले गया। प्रभु आज आपके बारे में भी यही चाहते हैं, यहां मत रखिए, पिता के पास, प्रेमी पिता के पास चले जाइए। यीशु ने जो उपमा दृष्टांत कहा उसमें वो पिता वापस दूर प्रतिदिन देखते बैठे थे, आंस लगाकर बैठे हुए थे, मेरे बेटा कब वापस आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा। जैसे पहुंच गया, उनको समझ में आ गया, कुरूप हो गया था, विरूप हो गया था, दुबला पतला हो गया था, ना बाल काटे हैं, दाढ़ी लंबी हो गए थे, फटे फुटे कपड़े पहनकर था, लेकिन पिताजी को समझ में आ गया। जल्दी जाकर उनको आलिंगन दिया, चुंबन दिया, घर के अंदर लेकर गया, कपड़ा बदलवा दिए, बड़े आनंद के माहौल घर के अंदर आ गया था। यीशु यही चाहते हैं आपके बारे में कि आप अंदर आ जाए, यीशु के पास आ जाए। बेटा बहुत कुछ खाने के लिए कोशिश किया था, वो सोचकर आया था मैं बोलूंगा पिताजी माफ कर लो, तेरे संतान कहलाने का योग्य नहीं है, लेकिन पिता ने कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो वापस ही से उनको समझ में आ गया, ये मन फिराए हुए हैं, इनको अपने गलती के एहसास हुआ है, तभी तो वो वापस आ गया। क्या आपके बारे में आज पूछेगा तो एहसास कुछ है? कहां गलती हुई है, गलती हुई है क्या, यही इसी के एहसास है? क्या प्रभु के पास वापस आना आप पसंद करोगे, चाहोगे? प्रभु चाहते हैं कि आप वापस आ जाए। अब टाइम ज्यादा नहीं है भैया। नीति वचन में एक आयत है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, उसके 10 अध्याय के 5वीं आयत, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 उसके 5वीं आयत, नीति वचन 10 अध्याय के 5वीं आयत, उसके दूसरे भाग में यह लिखा है, जो बेटा खटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा के कारण होता है। खटनी के समय में जो काम करना है, ऐन वक्त सही वक्त पर जो काम करना है वो ना करते हुए सोते रहता है, वो लज्जा के कारण बनते हैं। क्या आप आज नहीं उठेगा तो आप भी लज्जा के कारण बन जाते हैं? भाई उड़ने का वक्त आ गया है, पर आप अभी भी लेटे हुए हैं, नींद में है, गहरी नींद में है, खराटे ले रहे हो। प्रभु नहीं चाह रहे। एक नए जीवन के लिए, एक नई अवस्था की ओर उड़ जाइए। उड़ना आपसे है, आपको ही उठना है ना? आपको उठना है, उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर नहीं उठेगा तो जो सोचा है, परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, वो आप प्राप्त नहीं होंगे, आपको प्राप्त नहीं होगा। यीशु ने एक बार मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने एक बार कहा था, स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने के समय उसने कहा था, 10 कुंवारियों ने दूल्हे के आगमन के लिए तैयारी के साथ रहा था, लेकिन दूल्हा आने में बहुत देरी हुई। हुआ क्या है, सब सो गए हैं। लेकिन आधी रात के बाद बहुत बड़ा आवाज आ गया दूल्हा आने के। तब क्या हुआ, 5 तो उठ गए थे, 5 उठ गए, बाकी 5 अभी भी नींद में है।
हो सकते हैं उनको जगाने की कोशिश किया हो, लेकिन पूरे तैयारी नहीं थे। उठने वाले को कुछ काम भी करना था, बत्तियों को तैयार करना था, जलाना था। पर जब उस समय में उन लोग देखा कि कुपी में तेल नहीं था, बहुत निराशा के फल आगे उनके हुए हैं। वो दुल्हा के साथ जा नहीं सका, निराश होना पड़ा उनको। तैयार नहीं है तो, वक्त पर नहीं उठेगा तो यही होते रहेगा। कुछ दिन पहले मंगलूर रेलवे स्टेशन में मैं खड़े थे कि एक गाड़ी में जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए मैं आया था। मैं वहां पर पहुंच गया, गाड़ी 4:30 बजे कुछ आने का था, अर्ली मॉर्निंग था। हम लोग वहां पहुंचे, आदमी से मिल गया, गाड़ी चले गए। और हुआ क्या है, गाड़ी निकलने के बाद एकदम हम पुलिया के ऊपर चढ़ गए थे। एक आदमी मेरे से आकर दौड़े दौड़े आ रहे और पूछा, भाई साहब वो गाड़ी। मैंने बोला गाड़ी निकल गया। अरे यार क्या करूं, मैं तो सो गए थे, पता ही नहीं पड़ा था। जरूर बारिश भी थे इसकी वजह से। मेरे प्यारे मित्र, आपकी अवस्था, गाड़ी में जाना था, राजस्थान में जाने का था, गाड़ी तो चले गया, अब क्या करूं। उठो, नहीं उठेगा तो अवस्था ये है, बिछुड़ जाएगा। प्रभु नहीं चाहते कि आप ऐसे रहे, इसलिए उठ जाइए। अगर वक्त को समझेगा तो आप उठेंगे। इफिसियों के पत्री में भी हम पढ़ते हैं, जागो जागो। किस बात के लिए उठना है? आपके प्रकाश आया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा चाहते कि आप उठ जाए, उनके यहोवा के तेज आपके ऊपर है, तो आप उठ जाइए प्रभु के महिमा को प्रकट करने के लिए। ये औंधे मुंह गिरे रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। आप उठकर प्रशोभायमान होकर, प्रफुल्लित होकर, प्रकाशमान होकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की शोभा को इस अंधकारमय युग में, पीढ़ी के बीच में फैलाने के लिए परमेश्वर आपके बारे में चाहता है। परमेश्वर को आपके बारे में बहुत विचार है, सुंदर विचार है कि आप शोभायमान होकर कईयों के लिए आशीष के कारण बने। पर आप सोते रहेगा तो प्रभु नहीं चाहते। इसलिए उठ जाइए, शोभायमान हो जाइए, उनके तेज लेकर परमेश्वर की रोशनी फैलाए। प्रभु जी, आज वचन सुनने वाले इन प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में एक बार और सौंपते हैं। हर एक पर तेरी आशीषों, इस अवस्था से उड़कर, जाग कर, खड़े होकर आपकी रोशनी को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इन्हें मदद करें, सहायता करें। महिमा आपको यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे लिखना ना भूलिए। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन।